Hello students, today we are starting the second chapter of business studies, which is principles of management. Before starting this chapter, let's understand why the principles of management is important for any organization. Like for example, you are the head of the company and there is a vacancy for the finance manager. Okay, there is a vacancy for the finance manager and you want to select the person within the organization, and there are two candidates are there who is eligible for this post. One who have a more experience than any other person in the organization, ठीक है, and there is another person talented as well as the eligible for that post. बट यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है कि आप एक सीनियर पर्सन को प्रमोशन दोगे या एक टैलेंटेड पर्सन को प्रमोशन दोगे. तो आपके पास जब ये डिसीजन लेने के लिए आता है तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, आपके पास आपको प्रमोशन देना है लेकिन आपको दोनों चीज़ें देखनी है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा. कैसे? अगर आप एक सीनियर पर्सन को प्रमोशन नहीं देते हो तो बाकी के एम्प्लॉयज़ पे क्या आएगा कि भाई हमने इतने साल काम किया लेकिन उस आदमी की वैल्यू ही नहीं, प्रमोशन किसको दे दिया? तो भाई जो नया आदमी आया था जिसने थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दिया उसको प्रमोशन दे दिया. तो हमने इतने साल इस कंपनी में लॉयल्टी से काम किया तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हुआ? ठीक है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड को नहीं देते हो तो भी आपके पास एक प्रॉब्लम है. लोग क्या सोचेंगे कि ये इतना टैलेंटेड था लेकिन कंपनी ने इसको ना देके जो सबसे सीनियर था उसको प्रमोशन दे दिया. तो यहाँ पे जब डिसीजन लेने की बात आती है वहाँ पे आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है हेल्पफुल रहता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अ मैनेजर प्रिंसिपल्स इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर अ डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर एट अ गिवन सिचुएशन. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं at the given situation to take a decision so that the organization they get the maximum benefit from that decision. ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, but yes they give you the guidelines. Why? See, management principles are not as rigid as the pure science principles. देखो, प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फिक्स नहीं होते हैं. They only give you the guidelines. And why they are not fixed? Because they deal with the human behavior and thus they are applied in the creatively in the given situation. Means that principles are dealing with the human behavior and they apply according to the situation in a creative manner so that they get the maximum benefit. हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय. सो व्हेन यू कंसीडर द सीनियरिटी ऑफ द पर्सन, यहाँ पे आपको दोनों, जब आप दोनों सीनियरिटी को कंसिडर करते हो तो आप कहीं ना कहीं मेरिट वाले पर्सन को डीमोटिवेट कर देते हो, और अगर आप मेरिट वाले पर्सन को सेलेक्ट करते हो तो एक सीनियर पर्सन के लिए डीमोटिवेशन का काम करता है. क्यों? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल है, तो अगर आप उसको प्रमोशन ना देके किसी नए पर्सन को आप प्रमोशन देते हो तो कहीं ना कहीं वो उसका मॉरल डाउन करेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका भी मॉरल वैल्यूज डाउन होगा. तो जब मैनेजर इन दोनों के बारे में डिसीजन लेता है तो उसको बहुत सोच समझ के और एक प्रॉपर वे में डिसीजन लेना चाहिए. जैसे पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है वो सीनियरिटी को कंसिडर करती है, वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर्स आर कंसिडरिंग द मेरिट. तो फिर अगर आप कितने भी सीनियर हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो देन यू विल डेफिनेटली गेट द प्रमोशन. So this principles of management is helpful providing a proper guidelines to the managers to take a decision. So let's see some other points. We are comparing the principles of management with the other points and they are not very much important for the exam point of view, but yes, sometimes the 1 marks question can be asked from these points. So let's discuss one by one each and every point. So first we discuss the principles of pure science versus management principles. So management principles क्या है? They are guidelines, whereas the pure science principles क्या है? They are rule, law. So that's why they are rigid in nature, whereas the management principles they are flexible in nature because they dealing with the human behavior and they apply in a creative way in the given situation.
एप्लीकेशन दे अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मीन्स जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस है वो जैसे होते हैं उनको वैसे ही अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपने 10th में केमिकल रिएक्शन किए थे, तो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए बोला जाता है आप उसी को फॉलो करते हो, एग्जैक्टली उसी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं है, दे अप्लाइड इन द क्रिएटिव वे, आप उसको मोल्ड कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको अप्लाई करते हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस डू नॉट चेंज विद द टाइम, चाहे आपने वो एक्सपेरिमेंट किया हो या आपके जूनियर्स ने वो एक्सपेरिमेंट किया हो, दे फॉलो द सेम प्रोसीजर। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सेंस दे गिव यू गाइडलाइंस, बट अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल हाउ यू आर अप्लाइंग, that is totally depend on the situation. Next one, techniques of management and the management principles. So management principles are the guidelines for the making decision and the practicing the management techniques. So यहाँ हम management techniques को follow करते हैं management principles के अंदर। बट एक और चीज समझते हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन इन अ साइंटिफिक वे। हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में एक चीज कहा जाता है कि भाई आप किसी भी एम्प्लॉय का अगर आप सिलेक्शन करते हो तो दैट शुड बी इन द साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे का मतलब क्या है कि अ राइट पर्सन शुड बी सेलेक्टेड फॉर अ राइट जॉब। मतलब अगर आपको इंजीनियर चाहिए तो आप इंजीनियर को ही सेलेक्ट करिए, ना कि किसी और को, ठीक है। सो टेक्निक्स क्या है कि टेक्निक्स आर द प्रोसीजर कंसिस्टिंग द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लीश द टास्क। मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो सीरीज ऑफ स्टेप्स है। जैसे अगर आप, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर राइट जॉब, जिसकी रिक्वायरमेंट है हम उसी को सेलेक्ट करें। लेकिन जब सिलेक्शन करने की बारी आती है तो हम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में चले जाते हैं कि भाई पहले आप रिटर्न टेस्ट लोगे, देन आप इंटरव्यू लोगे, देन उसके बाद उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे, एंड देन उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट दोगे अकॉर्डिंग टू, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स अवेलेबल है सबको आप एनालाइज करोगे, उसके बाद उनमें से एक बेस्ट वन को आप सेलेक्ट करोगे। तो ये क्या हुआ, एक टेक्निक हो गई मैनेजमेंट की किसी भी पर्सन की सिलेक्शन की, ठीक है। सो दैट इज द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप फॉलो कर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर हम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। सो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस फ्लेक्सिबल। यस, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटीज में इसमें क्या होता है कि अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप उसके सारे, जैसे अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कर रहे हो तो भी आप रिजल्ट को वेरीफाई करोगे, जो भी उसके परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की उसकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करोगे। अगर आप आउटसोर्सिंग से कर रहे हो, मतलब बाहर से किसी को लेके आ रहे हो, तो उसका इंटरव्यू लोगे, बट यस आप फॉलो करोगे प्रोसीजर को। तो जनरली जो ये है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। दे आर सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्री डिफाइंड गोल को हमें पूरा करने में हेल्पफुल रहते हैं। गाइडलाइन फॉर द एक्शन, दे आर द ओनली गाइडलाइन फॉर द एनी एक्शन। नाउ द वैल्यूज एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, दिस डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, whereas when we talking about the values, so that is the behavior of an individual which is accepted by society and which is formed by the society through the common practice, ठीक है। तो यहाँ हम क्या है, सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल है उसको हम लोग अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं या फॉलो करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैनेजर जो है वो मैनेजर जो है उसका एक सिचुएशन दिया हुआ है कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉपर बात करे, तो ये सब क्या है कि उसका मैनेजर बिहेवियर है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडलाइंस में दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है कि द मैनेजर शुड लिसन टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ये मैनेजर बिहेवियर हो गया। पर वैल्यूज़ क्या हुआ कि भाई वो अपने से छोटे लोगों से भी प्यार से बात करता है, मीन्स प्यून है या कोई भी और है उनसे वो, तो वो उसकी वैल्यूज़ हो गई। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते तुम्हारा, तुम अपने टीचर से बात करते हो, दैट इज़ योर रूल कि भाई वो हमारे टीचर है तो हमें ठीक से बात करनी है। लेकिन जब आप एक प्यून से बात कर रहे हो तो भाई वहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, वो आपके घर के मैनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर पे क्या सिखाया गया है। कुछ लोग दिस शोज योर वैल्यूज। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप वैल्यूज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके जो सोशल और एथिकल वैल्यूज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ये बताता है। बेसिक डिफरेंस मीनिंग तो हम लोग समझ चुके हैं, नेचर समझते हैं। वैल्यूज जो होती हैं वो क्या है आपकी,
सोशल एज वेल एज एथिकल। सोशल मतलब आप सोशली एक्सेप्टेबल हैं, एंड एथिकल सही या गलत है कि नहीं। जैसे ऑनेस्टी क्या है, वो ऑनेस्टी जो है वो आपका एथिकल नेचर हो जाता है, आपका वैल्यूज़ हो जाता है कि भाई हाँ मुझे ऑनेस्ट रहना है, और सब जगह वही एक्सेप्टेबल भी है भाई। ऐसा थोड़ी है चोरी करना सब जगह सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, नहीं है। ऑनेस्टी हाँ एक्सेप्टेबल है और वो सही भी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्निक्स है, टेक्निकल इन नेचर है कि मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सुनना है, पर क्या डिसीजन लेना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।